नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत करती हूं। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने कुछ खास मुद्दों से करेंगे। विकास जी, सबसे पहले हम बात करेंगे पहलवानों के बारे में। जी, बीते दिनों ही जो पहलवानों का मुद्दा है, WFI और पहलवानों के बीच एक बहुत बड़ा जो विवाद छिड़ गया था। WFI के जो अध्यक्ष हैं, पहलवानों ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसको लेकर वो दिल्ली के जंतर मंतर पर भी धरने पर बैठे थे। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये मुद्दा क्या है? देखिए, हमारे देश में इस तरह की घटनाएं बहुत कम हुई हैं, कभी हुआ नहीं है ऐसा, और इसको गंभीर इसीलिए माना जा रहा है कि इस तरह का मुद्दा कभी सामने आया नहीं है, और खासकर खेलों में। बिल्कुल सही बात खेलों में, क्योंकि यहाँ पर जो खेल भावना से हर काम होता है, जो ब्रदरहुड की भावना से, भाईचारे की भावना से जो सारा काम चलता है। खेल भी जब खिलाड़ी मैदान में जाते हैं, किसी कंपटीशन में भी जाते हैं, तो मन में एक भावना यही होती है। बिल्कुल। तो इस वक्त जो मुद्दा हुआ वो ये है कि पहलवानों की ओर से, जो हमारे ओलंपिक विजेता कुछ पहलवान हैं, जिनमें महिला पहलवान भी शामिल हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो WFI जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसके जो अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण, बिल्कुल, उन पर कुछ आरोप लगाए, गंभीर आरोप थे। और उन आरोपों की वजह से उनकी मांग ये थी कि इन आरोपों की जांच की जाए, उनको पद से हटाया जाए, वो इस्तीफा दें। जिसके लिए ब्रिजभूषण जो हैं, जो रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसको सिरे से नकार दिया। और बात इतनी बढ़ गई, विवाद इतना बढ़ गया कि जो पहलवान हैं उनको मैदान छोड़कर वो जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए। तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो खेल मंत्रालय है, वो अनुराग ठाकुर हैं, उनके पास है, जो मंत्री हैं उसके। तो उनको भी इसमें इंटरफेयर करना पड़ा और उनसे मिले भी। उसके बाद जो ओलंपिक संघ है, भारतीय ओलंपिक संघ, उसकी अध्यक्ष बनी हैं जो PT उषा, जो अपने जमाने की एक बहुत मशहूर धावक रही हैं। तो उन्होंने भी इसमें इंटरफेयर किया। और आखिर 3-4 दिन बाद वहां पर धरने पर बैठने के बाद जो ओलंपिक संघ है, उनकी तरफ से एक 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, कमेटी बनाई गई, जो कि कमेटी अब सभी उन मुद्दों का, उन आरोपों का जो है वो पूरी तरह से उनकी जांच करेगी। और जांच के बाद ही पता चलेगा कि उन आरोपों में कितनी सच्चाई है। लेकिन इस तरह की घटनाएं जो हैं, ये खेल भावना को बहुत ही ठेस पहुंचाने वाली और डिमोटिवेट होते हैं खिलाड़ी। अब देखिए, खिलाड़ियों को जितना मोटिवेट करेंगे खिलाड़ी, जितना आगे तभी बढ़ेंगे, वो तभी अपना कंपटीशन जीतेंगे जब उनके अंदर खेल भावना होगी, उनके मन में उत्साह होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर आप इस तरह के आरोपों के वजह से उन पर दबाव है, प्रेशर है, तो उसकी वजह से अगर वो जा रहे हैं किसी भी कंपटीशन में, तो वो तो पूरी बॉडी पे इफेक्ट है कि अगर दिमाग में टेंशन है, तो क्या खेलेंगे वहां पर, क्या अपनी बिल्कुल कोई प्रदर्शन कर ही नहीं सकते। और अगर हम ये कहें कि भारत की तरफ से अच्छा प्रदर्शन हो, कोई मेडल जीत कर लाएं, और मन में उनके उत्साह ही ना हो, खेल भावना ही ना हो, तो उसका क्या फायदा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगले मुद्दे पर बातचीत करेंगे। आंध्र प्रदेश में बीते दिनों ही पुलिस कांस्टेबल के जो पद थे, भर्ती के लिए निकले थे जी, उनमें जो 12वीं कक्षा के पास कहते कि उत्तीर्ण होंगे, मतलब कि 12th उन्होंने कहा था कि आवश्यक है, जिन्होंने 12th की। पर इसमें जो पद भरे हैं उनमें PhD, LLB और MTech जैसे कई जो छात्र हैं, उन्होंने इसमें जी, ये बहुत चौंकाने वाली बात है और बहुत ही मैं कहूँगा कि डिस्करेजिंग है हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान वर्ग है उसके लिए। बहुत ही डिस्करेज करने वाली बात है। आंध्र प्रदेश में कांस्टेबल की भर्ती के लिए
आवेदन मांगे गए, उन्होंने एप्लीकेशंस मांगी, कांस्टेबल की भर्ती होनी थी। उसके लिए आवश्यक था कि जो एप्लीकेंट है वो कम से कम 12वीं पास हो। अब आप देखिए कि पढ़ाई का, हमारे भारत में पढ़ाई लिखाई का हाल ये हो गया है कि पढ़ने के बावजूद, इतना ज्यादा पढ़ने के बावजूद भी पीएचडी, डॉक्टरेट कहते हैं, नौकरियां नहीं मिल रही। तो कम से कम 10 पीएचडी धारक जिन्होंने पीएचडी की है, जिनके नाम के साथ डॉक्टर लगा है, उसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन भेजी कांस्टेबल के लिए, और वो भी जो 12वीं पास उन्होंने मांगी, जी 12वीं पास, पीएचडी उनके लिए आवेदन कर रहे हैं। आप ये देखिए कि कुल 5 लाख जो उन्होंने भर्ती परीक्षा के लिए 6400 पद थे, 6400 पद हैं, उसके लिए 5 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस आई। 5 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन, जी, और उसमें 1.5 लाख से ज्यादा जो एप्लीकेशंस आई वो सभी ग्रेजुएट थे। माय गॉड। उसमें से मैं आपको बता दूं कि 94 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एलएलबी की हुई है। उन्होंने कांस्टेबल की भर्ती के लिए, कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। भी अब कहीं प्रैक्टिस नहीं हो रही, कहीं जॉब नहीं मिल रही, तो जहां पे मिलती है वहीं पे कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ तो मिलेगा। बेरोजगारी, थोड़ा सा बेरोजगारी, जी ये बेरोजगारी का ही साफ नतीजा है। हम बात करते हैं मेरा भारत महान, ये महान भारत की जो पिक्चर है, अगर इस तरह की है तो इस तरह की महानता का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों का फ्यूचर शार्प हो। देखिए, इतनी पढ़ाई में पैसे खर्चते हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं हम अपने बच्चों को इतना पैसा लगाकर, हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवाते हैं, एलएलबी करवाई। अब आप देखिए कि एमबीए जो करता है वो अपने आप को समझता है कि मैं बहुत पढ़ लिया मैंने। कांस्टेबल की भर्ती के लिए 5200 एप्लीकेशंस एमबीए ने भी भेजी। ओह माय गॉड। ये बहुत ही चौंकाने वाले जो तथ्य हैं, ये बहुत आंकड़े जो चौंकाने वाले हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, ये आने वाले दिनों में, अब बाकी राज्यों में भी अगर इस तरह से कुछ होता है, ये तो आंध्र प्रदेश में एक कांस्टेबल की भर्ती के लिए वहां पे चल रहा है ये काम, और ये वहां पे जब एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी की गई तो उसमें ये पाया गया कि इतने पढ़े लिखे जो एप्लीकेंट्स हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जबकि उसकी आवश्यकता सिर्फ 12वीं क्लास है। तो ये बेरोजगारी का ही एक जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अगले मुद्दे पर बातचीत करेंगे। कहा गया है कि भारत में अकेली महिला के लिए किराए पर घर लेना मुश्किल हो गया है। जी, अभी भी मुश्किल है, कह सकते हैं कि मकान मालिक जो है उनकी तरफ से कई तरह की पाबंदियां उन पर थोपी जाती हैं, और कई तरह का मतलब कि ज़्यादा मतलब कि उनसे किराया जो है वो वसूला जाता है। जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रोहिणी जी, ऐसा है कि भारत में महिला, सबसे पहले तो इस विषय पर अगर हम बात करें, हमारा प्रोग्राम इतना लंबा नहीं है कि हम इस पर बात कर सकें। आप इसी से ही समझने की कोशिश कीजिए कि भारत में महिला का जो दशा है, महिला की जो इस वक्त सिचुएशन है, वो वही की वही है जो आज से बहुत साल पहले थी। बिल्कुल, महिलाओं के लिए अपराध भी वैसे के वैसे ही हैं, वो कम नहीं हुए और महिलाओं के लिए समाज में एक स्थान जो है वो भी उसी तरह से ही, हम अगर कहें तो वो वही का वही है। बिल्कुल वही, महिलाओं को उसी नजर से ही देखा जाता है। अब देखिए कि आप अकेली महिला की बात कर रहे हैं कि एक अकेली महिला अगर कहीं किराए के लिए मकान लेने जाती है, कोई कमरा लेना है, उसने पीजी में लेना है, कहीं पे भी लेना, उसके लिए बहुत सी पाबंदियां, बहुत सी डॉक्यूमेंटेशन, बहुत से जो फॉर्मेलिटीज जो मकान मालिक हैं वो उनसे मांगते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि कल को अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ है, तो हम ना फंस जाएं। लेकिन अकेली महिला के लिए ही ऐसा क्यों? बिल्कुल क्यों? अगर वो महिला अपने परिवार के साथ जा रही है, उसके साथ बच्चे हैं, या उसके साथ उसकी बहन है, उसका भाई है, या उसकी मदर है, कोई एक उसके साथ है, फिर वो पाबंदियां नहीं है। तो अकेली महिला के लिए ही ये पाबंदियां क्यों हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही एक समाज का संकीर्ण जो है, एक बहुत ही
नैरो माइंडेडनेस जो एक एंगल है वो आज भी हमारे सामने हमारे समाज में खड़ा है। हम उसमें से नहीं निकल पा रहे। और हम बात करते हैं कि अफगानिस्तान में महिलाओं को या बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा। ठीक है, उस बात की आजादी भारत में है, लेकिन महिलाओं को खुलकर जीने की आजादी आज भी हम नहीं दे पा रहे, नहीं दे रहे। जबकि दूसरी बात हम करते हैं तो आकाश तक भी जो महिला अकेली ही वहां पर जाती है, कल्पना चावला जिसने अंतरिक्ष को छू लिया, बिल्कुल आप उनकी बात करिए। बिल्कुल। तो इन महिलाओं को हम सलाम करते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए अकेली महिला बात करते हैं, लेकिन महिला दिवस मनाते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए जो फीलिंग है, जो समाज में एक स्थान है, वो अभी तक नहीं बना पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर बार की तरह इस बार भी हम अपने कार्यक्रम का समापन अपने आज के विचार से करेंगे। कहा जाता है विकट समस्याओं का आसान हल ढूंढ निकालना सबसे मुश्किल काम है। जी विकास जी। विकट समस्याओं का आसान हल बहुत आसानी से नहीं मिलता। बिल्कुल। जब समस्या विकट हो, जब समस्या पेचीदा हो, बहुत मुश्किल हो, तो समस्या में से निकलने के लिए कुछ समय लगता है। बिल्कुल लगता और हल ढूंढने में भी समय लगता है। बिल्कुल। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है पेशेंस, सब्र। सब्र रखेंगे तो विकट से विकट समस्या का भी सामना कर सकते हैं। हाँ, विकट से विकट समस्या का भी आप हल आसानी से ढूंढ सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमने चर्चा की है पिछले सप्ताह के कुछ खास मुद्दों के बारे में। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे देश विदेश के कुछ खास मुद्दे लेकर। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।